तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है आज की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ह्यूमन V3। तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन का V3 करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरे चैनल पर 2 या 3 महीनों से एक भी वीडियोस नहीं आ रही थी। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर हाँ, मैं गेम खेल रहा था। मैं वीडियो नहीं बना रहा था, पर मैं गेम खेल रहा था। तो मैं बताता हूँ आपको मैंने ऑफलाइन क्या क्या ग्राइंड किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये TTK दिख ही रही होगी। ये TTK मैंने ग्राइंड करी है। और मैंने TTK लिए और एक शार्क एंगर लिया है। ये मैंने ऑफलाइन ही ग्राइंड कर दी। अगर आप लोगों को इनकी वीडियो चाहिए तो इनकी वीडियो मैं किसी दूसरी आइडिया बाद में बना दूंगा। अभी फिलहाल मैंने ऑफलाइन ग्राइंड कर दी है। तो ये ले लिया है। और एक चीज़ जोड़ ली थी मैंने, जो कि हमारा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, जैसे मैं हाई लिखता हूँ, तो यहाँ पे टेल्ड बीस्ट का टाइटल भी लिया है। तो चलिए आज की वीडियो में करेंगे ह्यूमन V3। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉक्स फ्रूट के अंदर आए हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाचा करेंगे। चलिए गाचा करते हैं। पहले गाचा करके देखते हैं क्या मिलेगा। इस कस्टमर से बात नहीं करनी है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे गाचा करते हैं, तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। वैसे तो मैं कॉमन अनकॉमन देगा, कोई अच्छे फ्रूट तो ये मैं देने नहीं वाला। तो इसने हमको दिया है डायमंड। तो इसने हमको ये डायमंड फ्रूट दिया है, जो कि अनकॉमन। चलिए, और अब से मैं देखता हूँ थोड़े चैनल पर रेगुलर वीडियोस का डालने का थोड़ी कोशिश करूँगा, रेगुलर वीडियोस डालने की। तो अब सीधे हमें सबसे पहले हमारा 9,000 रुपये मनी है। तो सबसे पहले हमको बैली ग्राइंड करनी पड़ेगी 2.5 मिलियन, क्योंकि 2 मिलियन में V3 करने के लिए चाहिए और 0.5 मिलियन को चाहिए उसके लिए, वो V2 के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ सेकंड सी में ग्राइंड कर लेता है, क्योंकि सेकंड सी में जब मैं CB ग्राइंड करूँगा तो यहाँ से मुझे वो फीस्ट ऑफ डार्कनेस मिलने के भी चांस होंगे। और फीस्ट ऑफ डार्कनेस से मैं वो पे ले पाऊँगा। तो स्लूप ले लेते हैं। मरीन स्लूप बहुत अच्छी बोट है। ये बीस्ट हंटर तो मेरे पास है नहीं। तो अब मैं सीधा मिलता हूँ आपसे रिमोट आइलैंड पे, क्योंकि हम रिमोट आइलैंड पे, वहाँ पे रिमोट आइलैंड पे ही हम CB शंडिंग करेंगे। रिमोट आइलैंड पे, क्योंकि वो कोई भी आइलैंड का नाम सुन होता है, वहाँ पे सी शो होता है कि हम सी के अंदर है। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे ही ग्राइंड करेंगे। तो गाइज हम लोग फाइनल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम फाइनली रिमोट आइलैंड में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और देखिए ब्लू फ्लावर, ये रहा ब्लू फ्लावर। अभी हम इसे ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमने क्वेस्ट एक्यूप नहीं करी है। तो यहाँ पे सी बीस्ट वगैरह स्पॉन होते रहेंगे, सी इवेंट आते रहेंगे यहीं पे। तो हमें कुछ नहीं करना, बस अपनी बोट इसके आइलैंड के पास रखनी है और आइलैंड पे ही रहना है। और अगर हमारी बोट को डैमेज पड़ेगा तो हम इसे रिपेयर कर देंगे यहीं पे। तो तब तक हमको यहीं पे घूमते रहना है। तो देखते हैं कब तक सी बीस्ट स्पॉन हो गए। अरे एकदम बोलते ही भाई सी बीस्ट स्पॉन हो गया। तो चलो सी बीस्ट मारते जरा, ये इसको मारते हैं। तो आज फाइनली सी बीस्ट मर गया और हमें इसने 2 लाख बैरी दिए, मतलब 0.2 मिलियन बैरी दिए। तो ऐसे हमको 2.5 मिलियन बैरी ग्राइंड करनी है। तो देखते हैं अगला सी बीस्ट कब तक स्पॉन होगा। वेट करते हैं यहीं पे। गाइस दूसरा सी बीस्ट भी स्पॉन हो चुका है, तो फटाफट से इसको भी सी बीस्ट को मारते हैं। तो गाइस इस बीच मर चुका है और इसने हमें 1.9 लाख रुपये दिए, 1.9 लाख बैरी दिए। तो हमारे 4.22 लाख वैल्यू हो चुकी है। तो देखते हैं अगला सी बीस्ट कब स्पॉन होगा। चलिए मैं आपसे सीधा मिलूंगा 2.5 मिलियन रुपीस ग्राइंड करके। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे 2.44 मिलियन रुपीज़ ग्राइंड हो चुके हैं। तो इन्हें ग्राइंड करते हुए लगभग मुझे 1.5 घंटा हो चुका है इन रुपीज़ को ग्राइंड करते हुए। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि जो बचे हुए मनी है, लगभग कितना 56,000 बैली है, ये मैं ग्राइंड नहीं करता, ये मैं
जो ह्यूमन V3 के लिए मैं 3 बॉस मारने होते हैं ना, उन बॉसों की क्वेस्ट ले लेंगे और उन्हीं क्वेस्ट में मनी मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी V3 करना। अब तक तो हमने सिर्फ मनी ग्राइंड किया था, तो चलिए अब V3 करते हैं। V3 में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले चलते हैं ग्रीन जोन। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा ग्रीन जोन में एल्केमिस्ट के पास। गाइस मैं एल्केमिस्ट के पास जा रहा था, फिर मुझे याद आया तो मेरे पास शार्क रेस ही है। पहले ह्यूमन रेस फ्रेगमेंट्स तो है मेरे पास। पहले ह्यूमन रेस ऑब्टेन करते हैं टोट से बात करके। तो चलते हैं टोट के पास। बस यहाँ पे पास में कैफ़े, ये रहा कैफ़े, इसमें चलते हैं टोट के पास। तो काश है पहली बार में ह्यूमन रेस दे दे टोट भाई। ह्यूमन रेस चाहिए, ह्यूमन है ट्रेड, और इसने मिल दिया है। ओ भाई पहली बार में ह्यूमन रेस दे दी इसने हमको। तो चलिए ह्यूमन रेस मिल चुका है, मैं ह्यूमन का ही V3 करना है। तो चलते हैं। अरे ये अब भी यहाँ पे V3 का सिंबल आ रहा है, पर मैं स्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। मुझे लगता है मुझे एक बार रीसेट करना पड़ेगा, तब सही हो जाएगा ये। तो मैंने रीसेट किया तो यहाँ पे हटा है नहीं, तो ये अभी भी नहीं हटा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा इस पर क्लिक करने से। चलिए अब चलते हैं एल्केमिस्ट के पास। तो गाइस मैं फाइनली एल्केमिस्ट के पास पहुँच चुका हूँ। तो अब हम इससे बात करते हैं एल्केमिस्ट। तो अनलॉक योर मैक्सिमम पोटेंशियल येट, यस आई यू सीइंग मोर पावर्स, आई नीड you to bring me 3 different flower spread across the entire map. I'll do it, come back when you find them. तो मतलब हमें बात करते हैं इससे, नहीं ठीक है। तो अब हमें 3 फ्लावर ढूंढने हैं। अब मुझे पहले फ्लावर की लोकेशन तो पता है, ब्लू फ्लावर की लोकेशन। ब्लू फ्लावर उसी आइलैंड पे जिस पर मैं सीवी शंटिंग कर रहा था ना, रिमोट आइलैंड, उसी आइलैंड पे ब्लू फ्लावर की लोकेशन है। तो वहीं पे चलते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा रिमोट आइलैंड पे। तो वैसे मैं पहुँच चुका हूँ रिमोट आइलैंड पे, और ये रहा बीच में फ्लावर। तो ये मैं उठ गया और ये हमारे हाथ में फ्लावर बना चुका है। तो चलिए अब चलते हैं वापस से। अब जो हमारा रेड फ्लावर है वो तो हमें डे में ही मिलेगा, पर अभी नाइट हो रही है। तो तब तक हम फ्लावर 2 है, येलो फ्लावर 2 होता है, 3 होता है, पता नहीं कौन सा होता है, उन्हें उसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, हमको सिर्फ NPCs को किल करना है। तो यहाँ पे जो मर्सनरीज होते हैं ना, मैं मर्सनरीज को मारता हूँ और इनसे फटाफट से देखते हैं कब तक ये फ्लावर्स ड्रॉप करेंगे। तो इन्हें मारते हैं। गाइस हमें फैक्ट्री आ गई, पर अभी तक दिन नहीं हुआ। तो इस अभी तक मुझे येलो फ्लावर नहीं मिला। तो चलिए फैक्ट्री को किल करने चलते हैं, मतलब फैक्ट्री करने चलते हैं। देखते हैं हमको फैक्ट्री से कौन सा फ्रूट मिलेगा। पर वैसे मैं बता दूँ, मैं अभी PS के अंदर नहीं हूँ, मैं प्राइवेट सर्वर में हूँ, पब्लिक सर्वर में हूँ। तो देखते हैं फैक्ट्री हम मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। शायद से वैसे मुझे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है पूरे सर्वर में मेरे अलावा, और कोई बंदा नहीं है, और वो बंदा भी ग्राइंडिंग पे है। तो मुझे लगता है मैं मार सकता हूँ अकेला ही हूँ मैं फैक्ट्री करने के लिए। तो देखते हैं कौन सा फूड यार, कोई अच्छे सा फूड मिल जाए। तो हमें कौन सा फूड मिला है, स्प्रिंग फ्रूट मिला है। ठीक, इससे अच्छी तो मैं नहीं करता। तो देखते हैं अब, जब हमें अब दिन भी हो चुका है तो अपना रेड फ्लावर भी ढूंढ लेते हैं साथ में। सबसे पहले मेंशन, तो मेंशन में तो हमारा फ्लावर नहीं है। तो अगली जगह जो है हमारी वो इधर इस घर के साइड में, यहाँ पर ये रहा। तो रेड फ्लावर भी मिल गया हमें। तो ये फ्लावर नंबर 2 भी हमारे पास हो चुका है। अब सिर्फ फ्लावर नंबर 3 बचा है। तो फ्लावर नंबर 3 हम जरा फटाफट से NPC को मारे ग्राइंड करते हैं, फ्लावर नंबर 3। तो मैं आपसे मिलता हूँ जब मुझे फ्लावर नंबर 3 मिल जाएगा। तो गाइस हमको फाइनली फ्लावर नंबर 3 मिल चुका है। तो अब मैं अपना जो स्कल गिटार है उसको यहाँ पर रख लेता हूँ। फ्लावर नंबर 3 यहाँ पर आ गया, तो इसे मार देते हैं।
तो अब चलते हैं एल्केमिस्ट के पास और उसे तीनों फ्लावर दे के अपना V2 कंप्लीट कर लेते हैं। तो एल्केमिस्ट इधर है, ये इस पेड़ के पीछे होता है एल्केमिस्ट। यहाँ पे ये रहा एल्केमिस्ट। तो ये रहा एल्केमिस्ट, इसे फटाफट से दे देता है गुड जॉब पे। तो हमारे फाइनली तो थैंक यू, आई एनहेंस्ड योर फ्लैश टैप कूल डाउन एंड रेंज एंड एडिड 1 एक्स्ट्रा डोज टू योर इंस्टिंक्ट एबिलिटी। तो मतलब मेरा जो फ्लैश टैप है, थोड़ा मेरा डैश थोड़ा सा बड़ा है। मेरा हाँ लग तो रहा है यार, डैश थोड़ा बड़ा हुआ है और मेरा एक फ्लैश टैप की रेंज बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ, इतनी दूर फ्लैश टैप, इतनी दूर भी हो गया। एक मिनट जरा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इतनी दूर भी आ गया। तो भाई कितनी ज़्यादा रेंज बढ़ा दी इसने और कूल डाउन भी कम कर दिया। एक बार देखते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया। हाँ और हाँ भाई कूल डाउन भी कम हो गया, 4 सेकंड कूल डाउन कम हो गया भाई। तो अब हमें और एक एक्स्ट्रा डोज भी बढ़ाया कह रहा है। तो अब हमें जाना है V3 करने इसका। तो इसका V3 सबसे ज़्यादा आसान तो खैर साइबोर्ग का V3 होता है। तो अब हमें इसका V3 करना है। तो इसका V3 सेकंड नंबर में सबसे आसान होता है। 3 बॉसेस मारने हमें, चलते हैं बॉसेस को मारने यहाँ पे जाके। तो यहाँ चलते हैं फटाफट से, कहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको उस, क्या नाम है उसका, एरो इंद्रा सन ऑफ इंद्रा, एरो ही नाम है ना उसका, एरो ही। तो एरो ही हमारा V3 करेगा। एरो ही के पास चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे रहता है एरो ही। तो जब मैं हटा दूँ, हाँ अब यहाँ पे रहता है कहीं पे एरो किसी केव के अंदर। हाँ भाई केव ही उसकी गुफा ही है। तो यहाँ पे तो नहीं रहता, यहाँ पे कहीं पे नहीं। अरे ये कौन है? जो ड्रैगन टैलेंट सीज है, यहाँ पे रहता है ना इस जगह। हाँ इस जगह पे रहता है। तो ये रहा एरोई। ग्रीटिंग सर, लेट्स बिगिन। व्हाट? I am Eroi, a son of Ripindra. I train those less fortunate than I to channel their hidden strength. What? Yes, child. भाई child बता रहा है मेरे को। I know this must be confusing for you, but I have been sent here by the gods to teach those who seek my wisdom in order to make their race abilities stronger. I am interested. Excellent. Talk to me again once you defeat Jeremy, Orbitus and Diamond. जरा एक बार और बात कर लेते तो भाई फिर ये ऐसा नखरे कर देता है। You have not completed my task. Talk me to again defeat Jeremy, Orbitus and Diamond. तो अब चलते हैं, हमें तीनों बॉस को मारना है। तो सबसे पहले डायमंड तो यहीं पे ऊपर रहता है। देखते हैं डायमंड है, वो रहा डायमंड है ना, ये रहा डायमंड। तो सबसे पहले तो ये रहा डायमंड, इसको मार देते हैं। तो हमने डायमंड तो हमने मार दिया। अब बारी है जेरेमी की। तो जेरेमी किधर है? जेरेमी इधर। जेरेमी नहीं, पहले ऑर्बिटस के पास चलते हैं। ये ऑर्बिटस यहाँ से थोड़ा पास पड़ेगा, तो फटाफट से ऑर्बिटस के पास चलते हैं इधर। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा ऑर्बिटस के पास। तो मैं ऑर्बिटस के पास पहुँच चुका हूँ। ये रहा ऑर्बिटस। तो ऑर्बिटस को मार लेते हैं फटाफट से। तो ऑर्बिटस से मर चुका है। अब चलते हैं किंगडम ऑफ रोज में, फिर वहाँ से जेरेमी को मारेंगे और फिर एरोई के पास जाके अपनी रेस को अपडेट कर लेंगे। मैं जेरेमी के पास पहुँच चुका हूँ और वो रहा जेरेमी। मुझे भाई लगा था जेरेमी यहाँ पे है ही नहीं। जेरेमी को मारते हैं फटाफट से। तो जेरेमी मर चुका है, तो काफ़ी आसान था। अब चलते हैं फटाफट से, इसके साथ साथ चलते रहते हैं यहाँ पे ऐसे। अब फ्लैश टैप मारते रहते हैं। फ्लैश टैप हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एरोई के पास जाना है दोबारा। उसके बाद हम इनका बफ भी चेक करें कि हमें कितने बफ मिलते हैं।
क्या 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 बफ मिलते हैं, कैसे कैसे बफ मिलते हैं। और मैंने सुना है भाई ह्यूमन V4, भाई जो ह्यूमन V4 होता है भाई उसका लुक कितना क्रेजी होता है, बिल्कुल ऑरा फार्मिंग लुक होता है ह्यूमन V4 का। तो अभी तो मैं V4 कर नहीं सकता। तो ग्रीटिंग सर, वेल डन पे। तो हमने फाइनली इसको दे दिया और हमारी न्यू टाइटल अनलॉक हो चुका है जिसका नाम है फुल पावर। तो अब जैसा आप लोग देख सकते हैं हमने फाइनली ह्यूमन V3 तो कर लिया, ये ऐसी लग रही है कि ह्यूमन V3। तो अब हम देखते हैं ज़रा इसके बफ्स, हमें क्या क्या बफ मिलते हैं इसके अंदर। तो पहले हम कैफ़े के अंदर चले जाते हैं क्योंकि बाहर रहेंगे तो हमें कोई भी मार के चले जाएगा। तो चलिए अब जरा इसके बफ्स देखते हैं क्या क्या बफ्स है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, उसके अंदर दिखता रहेगा कि क्या क्या बफ हमें मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं V1 के बफ। तो V1 के अंदर हमें एक भी बफ नहीं मिला है। उसके बाद है V2 के अंदर हमें मिले हैं 5 बफ्स। तो 5 बफ्स में पहला है इंक्रीज इन मूवमेंट स्पीड। तो मतलब मूवमेंट स्पीड को, हमारी जो भागने की स्पीड होती है उसको हमारी थोड़ी इंक्रीज करता है। फिर है फ्लैश स्टेप रेंज डबल्ड एंड इट्स कूल डाउन इज लोअर टू 10 सेकेंड। मतलब कि हमारे फ्लैश स्टेप जो हमारा फ्लैश स्टेप ये करते हैं, ये जैसे हमने यहाँ से वैसे वैसे फ्लैश स्टेप किया, ये डबल हो चुका है और इसका कूल डाउन कम हो चुका है 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड कूल डाउन बहुत ही अच्छा है, 10 सेकेंड का कूल डाउन कम हो चुका है। अगला है एक्स्ट्रा डोज एंड फास्टर डोज रीजनरेशन ऑन इंस्टिंक्ट। मतलब जो हमारे इंस्टिंक्ट है उसके अंदर एक डोज प्लस हुआ है और हमारे जो डोज है उनकी रीजनरेशन फास्ट होगी। अब है लॉन्ग डैश डिस्टेंस, मतलब हमारा जो डैश करेंगे उसका डिस्टेंस थोड़ा पुश होगा। तो उसके बाद अगला है हमारा स्लाइटली इंक्रीज मूवमेंट मिली स्पीड। मतलब हमारा जो ये फाइटिंग स्टाइल है इसमें हम ये 5 मुक्के मारते हैं, इनकी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है और हाँ मुझे लग भी रहा है देखें कि हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ी है। अब अगले है V3 के बफ्स। V2 में 5 बफ्स हमारे ये थे, अगले है V3 के बफ्स। अनलॉक एन एबिलिटी नेम्ड लास्ट रिसोर्ट। तो ये रहा हमारा लास्ट रिसोर्ट। तो लास्ट रिसोर्ट हमारा एबिलिटी खोली है। तो जब भी ये एबिलिटी एक्टिव रहेगी, मतलब एक्टिवेट रहेगी, तब the user deal more damage depending on how low their HP is during the ability। मतलब कि हमारे जब ये हमारे V3 ऑन रहेगी तब अगर हमारी HP कम है तो हमारी HP जितनी कम है हम उतना ही ज़्यादा डैमेज देंगे। तो एबिलिटी ड्यूरिंग द 2.5% से 52.25% तक डैमेज ज़्यादा दे सकते हैं हम। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे HP 100% पे 2.5%, 90% में 14%। तो ये पूरा चार्ट है, आपसे देख सकते हैं 60% मैक्स HP देता है 20% HP पे। तो 30% पे 48 डैमेज, 40% HP पे 44% डैमेज, 50% HP पे 40% डैमेज, 60% HP पे 35% डैमेज। तो मतलब हमारी HP जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा डैमेज बढ़ेगा। तो लास्ट ऑफ द 6 सेकेंड एंड हैज़ अ यूनिवर्सल 30 सेकेंड कूल डाउन। मतलब कि हमारा जो ये है 6 सेकेंड तक हमारी, सॉरी इंस्टेंट खोल दी गलती से। तो जो हमारी ये V3 की एबिलिटी है 6 सेकेंड तक रहेगी और फिर इस पर 30 सेकेंड का कूल डाउन रहेगा। तो अच्छी एबिलिटी है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक कीजिए बाय बाय गाइस।